हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां पे हम लोग देख रहे थे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। एंड ये आपका फोर्थ सेशन हो जाएगा, फोर्थ लेक्चर हो जाएगा। एंड आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को डील करेंगे। वो टॉपिक हम लोग को जो रहेगा दैट इज योर एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। तो आज जो भी हम लोग एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन लगाने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा रहेगा, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन से। तो आप फटाफट अभी शेयर करके आ जाइए अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और साथ में आप लोग अपना स्टडी करेंगे। और मैं हमेशा ये क्लास जो अपलोड होता है वो अपलोड होता है 8 PM को, तो आप लोग इसको रेगुलर फॉलो कीजिएगा। एंड ऑफ द डे पे ये सीरीज जो होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा। 10 से लेकर 15 नंबर तक किसी आपका स्टेट लेवल AJE में आपका 20 नंबर तक पूछा जाता है। SSC JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, एकदम उठा के इसी क्वेश्चन को सेट कर दिया जाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रॉपर्टी लाइक सब्सटेंस, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, ये तीनों जो हम लोग यूज करते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स में, कोऑर्डिनेट में, वो कैसा फंक्शन होता है। क्या वो पाथ फंक्शन होता है या पॉइंट फंक्शन होता है या फिर साइक्लिक फंक्शन होता है या रियल फंक्शन होता है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में दो फंक्शन के बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं। एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है रियल मतलब पॉइंट फंक्शन। जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है और जो पॉइंट फंक्शन होता है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का। तो चलो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, एक तो देखेंगे पॉइंट फंक्शन के बारे में, बात समझ में है। एंड सेकंड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पाथ फंक्शन के बारे में। पाथ फंक्शन, पहली बात तो देख के ही आपको नाम से पता चल रहा है कि सर यहाँ पे पॉइंट का बात कर रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट पे डिपेंडेंट करेगा, ठीक है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, यानी कि जिस पाथ से होते हुए मेरा प्रोसेस जाता है, साइकिल जो जाता है, वो जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मैं पीवी डायग्राम से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट सपोज कि ये हम पीवी डायग्राम बनाए एंड एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया। मान लो ये साइकिल कुछ इस तरह करके गया, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे करके गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छा से बनाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। कुछ ऐसे गया या फिर कुछ ऐसे गया। मैं एरो दे देता हूँ, 1 से 2 की ओर जा रहा है। अब ये इससे जाए होते हुए जाए या फिर इससे होते हुए जाए। मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो A से ये जाए या फिर B से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट फंक्शन में। पॉइंट फंक्शन में सिर्फ फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में। मतलब जो आपका इनिशियल रहता है और जो मेरा फाइनल रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई इसका इनिशियल प्रेशर क्या था, तो हमको इसको इरेज करने दो। देन अगर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे जो इनिशियल, अगर हम लोग P1 ले लेंगे तो P1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस वन, ये हो जाएगा मेरा P1 और यहाँ तक हो जाएगा मेरा P2। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकालना चाहेंगे तो सिंपल करेंगे फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, यानी P2 माइनस P1। तो हम लोग देखो कि यहाँ जो है हम लोग जो चेंज इन प्रेशर निकाले, ये क्या है मेरा चेंज इन प्रेशर। तो अगर आप बोलोगे सर प्रेशर में कैसा हो जाएगा फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन है। वाई, बिकॉज ये मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई A से होते हुए गया या फिर B से होते हुए गया। बस इसको ये मतलब है कि मेरा इनिशियल कौन सा पॉइंट था और मेरा फाइनल कौन सा पॉइंट था, उस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो प्रेशर मेरा एक पॉइंट फंक्शन है। उसी तरह अगर बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर जो हो जाता है, वो भी मेरा क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं T2 माइनस T1। उसी तरह अगर हम लोग चेंज इन डेंसिटी निकालेंगे या फिर हम लोग चेंज इन निकालेंगे वॉल्यूम, तो भी हो जाएगा क्या V2 माइनस V1। तो ये सभी तरह का, इस तरह का जो प्रोसेस हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरा, दिस ऑल आर कॉल माई पॉइंट फंक्शन, जो कि मेरा पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे आप देख रहे हो डीपी हम लोग लिख रहे हैं ना, तो ये ऑलवेज रखना, जो भी पॉइंट फंक्शन होता है उसको हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है। किससे शो हम लोग करते हैं, डी से। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोग को अभी पता चल जाएगा। देखो पॉइंट फंक्शन जो भी होता है वो जो है मेरा प्रॉपर्टी हो जाता है। क्या होता है, सिस्टम का प्रॉपर्टी हो जाता है, सिस्टम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। सिस्टम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो ऑल प्रॉपर्टी या फिर ऑल मतलब ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो सिस्टम प्रॉपर्टी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये पहला पॉइंट हो गया, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट, अगर मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ लिखोगे ये क्या हो जाता है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इसका होगा डिफरेंशिएशन,
ठीक है, डिफरेंशिएशन। और जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो आपको पता है उसको डी से शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो मैं जो भी लिया हूँ यहाँ पे डीपी लिया हूँ, dt लिया हूँ और dv लिया हूँ। इट मीन्स इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हम लोग लेंगे तो इसको डेल लेते हैं, जो कि मैं बताऊंगा अभी पाथ फंक्शन में हम लोग डेल यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ समझ गए होंगे इसके बारे में। क्या क्या समझे कि सर आप पहले बात ये बताएं कि जो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है वो मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। एंड ये सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, जैसे देखो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या प्रॉपर्टी है सिस्टम का, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। समझ आए इतना चीज। चलो नाउ अगर हम लोग बात करेंगे पाथ फंक्शन का, तो पाथ फंक्शन सबसे पहले एक चीज तो समझ गए कि सिर्फ पाथ बोला है, इट मींस ये डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इट यहां पे लिख देंगे, इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, यानी कि जो भी पाथ से मेरा फॉलो करेगा उसमें मेरा डिपेंड करता है पाथ फॉलोड। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। एंड ये मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो अगर ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इट मींस नॉट अ प्रॉपर्टी, ये मेरा प्रॉपर्टी सिस्टम का नहीं होता। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये चीज हो गया। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि इसका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। और चूंकि इसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स क्या इसको हम लोग डी लिख सकते नहीं, इसको हम लोग डेल करते हैं। तो देखो जैसे फिर से यहाँ मैं अगर पीवी डायग्राम में बना रहा हूँ और ये पॉइंट जो है मान लो 1 से लेकर 2 जाएगा, ये हम लोग 1 ले लेंगे और ये 2 जाएगा, ये कुछ जाएगा कुछ कैसे करके, ऐसे करके एक जा रहा है और ऐसे करके जा रहा है। अगर ये ए है और ये बी है, एक बार ए से गया एक बार बी से गया, तो ये जो है इस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। अब इसका क्या एग्जांपल आप समझो, एग्जांपल इसका हो जाता है हीट एंड वर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपको यही दोनों के बारे में आपको मिलेगा, हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क जो होता है क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन नहीं होता है। इट मीन देखो हीट अगर हम लोग इस सिस्टम में दे रहे तो यहां भी दे सकते हैं, यहां भी हीट को हम लोग इनपुट करा सकते हैं, इन भी करा सकते हैं, और इसको हीट को हम लोग आउट भी करा सकते हैं। यानी कि सिस्टम पता नहीं किस सिस्टम में कहां पे ज्यादा हीट दिया गया है, कम दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा पाथ पे डिपेंड करता है। इट मींस अगर आप हीट को अगर लगो Q से, तो क्या हम लोग यहाँ पे dQ इज इक्वल टू यहाँ कर सकते हैं Q2 माइनस Q1, नहीं कर सकते, इसको हम लोग इस तरीका से नहीं करते। इसीलिए हम लोग जब भी चाहे वर्क डन रहे, ठीक है, वर्क डन रहे या फिर हीट रहे, उसको हम लोग डेल से दिखाते हैं। या तो हम लोग वर्क को दिखाते हैं, अगर हम लोग हीट को दिखाना तो डेल क्यू से दिखाएंगे, ये मेरा हो जाएगा हीट, और वर्क को दिखाएंगे तो डेल डब्ल्यू से दिखाएंगे। इसीलिए जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, हम लोग नॉर्मल लिखते हैं डी यू इक्वल टू, लिखते हैं क्या, सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू लिखते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन ये तरीका गलत है। एक सही जो तरीका वो होता है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब तो समझ गए, सॉरी डेल क्यू हो जाएगा, बार बार डब्ल्यू यहां लिखा जा रहा है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर आप यहाँ पे हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो यही यूज करता हूँ क्यू के जगह में, बिकॉज मुझे पता है कि हीट जो है वो मेरा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है, मेरा पाथ फंक्शन होता है, और मुझे पता है कि पाथ फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। इसका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, और जो कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है इसलिए हम लोग डेल लेते हैं। उसी तरह वर्क भी जो है वो भी मेरा क्या हो जाता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए यहाँ भी डेल लिए। लेकिन आपको पता है इंटरनल एनर्जी जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है, पॉइंट फंक्शन होता है, और आपको पता है कि पॉइंट फंक्शन क्या हो जाता है, मेरा प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का, इसीलिए इसमें हम लोग डी लेते हैं, बिकॉज इसका मेरा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। ये समझ आया कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो, तो डी यू भी लिख सकते हो कि ये भी हो जाएगा U2 माइनस U1। समझ आए? तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। और एक चीज जान लो कि ये जो मेरा हो जाता है पाथ फंक्शन जो हो जाता है, ये मेरा बाउंड्री फेनोमिना होता है। क्या हो जाता है, मेरा बाउंड्री, ये भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बाउंड्री फेनोमिना। आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री फेनोमेना, इसको भी मुझे समझा दी इजी तरीका से ताकि समझ में आएगा। देखो बाउंड्री मींस क्या समझे, यहाँ जब मैं बात किया 1 से लेकर पॉइंट तक जा रहा है तो हीट कहीं भी हम लोग ऐड कर सकते हैं सिस्टम के, जब ये सिस्टम प्रोसेस जा रहा है हम लोग हीट कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इस बाउंड्री पे ये डिपेंड कर रहा है, राइट, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड बाउंड्री फेनोमेना। तो यहाँ क्या समझे कि ये मेरा पाथ पे डिपेंड
करता है, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, और चूंकि पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है तो इसका हम लोग ना तो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ना ही इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल से इसको दिखाते हैं, हम लोग इसको डेल से शो करते हैं और इसको हम लोग डी से शो करते हैं, जो भी कुछ होगा जैसे डेल डब्ल्यू, डेल क्यू, समझ आया। एंड ये मेरा एक बाउंड्री फेनोमिना होता है। एंड इसका एग्जांपल हीट एंड वर्क आपको एकदम याद रख लेना, रट लेना, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया और काफी इजी है। हीट एंड वर्क क्या हो जाता है मेरा, या तो बोलेगा बाउंड्री फेनोमिना या फिर बोलेगा ये पाथ फंक्शन होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां बोला गया था प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सभी का सभी क्या है, दीज आर ऑल माय प्रॉपर्टी होता है। अरे प्रॉपर्टी क्या हो जाता है मेरा, पॉइंट फंक्शन होता है। यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आप ये जो नोट्स बना रहे हो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेंसिटी के बारे में भी, तो डी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डी डेंसिटी, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 - 1। ठीक है, तो ये डेंसिटी भी हो सकता है, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट मूव हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग लेते हैं, ये आपका एसएससी जे 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बोला गया वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ इंड स्टेट डिपेंड ऑन। एडियाबेटिक प्रोसेस का बात करा कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें ये मुझे बताइए कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन, वो वर्क डन क्या मेरा एंड स्टेट पे डिपेंड करता है ओनली, या फिर मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है, या फिर मेरा वैल्यू ऑफ एन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग एडियाबेटिक के लिए आपको पता है पीवी पे पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं, एन लेते हैं, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो यही वही यहाँ पे बोल रहा कि बताइए ये जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पीवी पे पावर गामा लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं पीवी पे पावर गामा इक्वल टू एन, एक को लेते हैं हम लोग पीवी पे पावर एन इक्वल टू एन। तो यहाँ पे जो एन लेते हैं वो पॉलीट्रोपिक के लेते हैं, गामा लेते हैं वो हम लोग एडियाबेटिक के लेते हैं। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या क्या होता है सारे प्रोसेस का। तो यहाँ बात कर रहे हैं एडियाबेटिक का, तो हम लोग देखते हैं सभी का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए हो जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले सभी का, हम लोग देखेंगे ऑल जितने भी प्रोसेस होता है सभी का हम लोग वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, वर्क डन, सारे प्रोसेस का, ऑल 5 प्रोसेस होता है, ठीक है, 5 प्रोसेस होता है। तो सारे प्रोसेसेस का हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्क डन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो पहले तो वर्क डन हम लोग देख लेंगे, सर वर्क डन कहाँ से निकालेंगे वो मुझे बता दीजिए। वर्क डन अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे कॉस थीटा भी लेते हैं, लेकिन थीटा का वैल्यू जब हम लोग लेते हैं 90 तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो उसको आप लोग रहने दीजिए, समझ आया, ओके। क्योंकि आपको पता है कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एंड अगर बात करेंगे साइन 90 का वैल्यू तो इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन वही अगर बात करेंगे हम लोग कॉस 0 का वैल्यू, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, एंड अगर हम लोग बात करें कॉस 90 का तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा 0, जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग जब भी 90 लेते हैं तो इस केस में यहाँ का वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, एंड कॉस 0 का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। छोड़ो, ये आप लोग को जानना नहीं है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल चीज मुझे पता है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, ओके। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थर्मोडायनामिक्स तो यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन का यूज करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, ये सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन है, तो पिस्टन अगर इस पॉइंट पे है, पहला पॉइंट पे है, तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होगा, P1 और V1, मेरा P1 प्रेशर है और V1 वेलोसिटी है। अब इसी पिस्टन को अगर हम लोग मूव करके कहाँ ले जाते हैं, लेट सपोज लो मूव करके हम लोग यहाँ ले जाते हैं, अब ये इस पॉइंट पे चल गया, सेकंड पॉइंट पे चल गया, तो इस केस में अब जो होगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा मेरा प्रेशर और वॉल्यूम। तो अब जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, P2 and V2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक बात करें, ठीक है, पहले हम लोग कहाँ तक बात किए थे, पहले जो हम लोग बात किए थे वो बात किए थे हम लोग यहाँ तक, बात समझ में आया, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बीच में एक पतला सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। लेट सपोज हम लोग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे वो ले लेंगे कुछ यहाँ का, इतना थोड़ा, और इस एरिया को हम लोग मान लेंगे क्या, dx, क्योंकि ये मान लेते हैं x है तो ये dx हम लोग यहाँ का क्रॉस सेक्शन ले लिए। नाउ अब देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मुझे पता वर्क डन इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन यानी कि हम लोग डेल से दिखाएंगे, तो डेल W इज इक्वल टू मेरा फोर्स, और आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहे तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं फोर्स के जगह में प्रेशर इंटू एरिया, राइट, इनटू यहाँ पे d क्या है, एक लेंथ मेरा होता है, तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा ले रहे हैं, dx ले रहे हैं, तो यहाँ पे dx ले लेंगे। अब डेल W इक्वल टू P और A तो रहेगा, A मेरा क्या है, एरिया है, और ये मेरा क्या लेंथ है, और आपको वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ जब हम लोग ले लेते हैं उसको हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों को हम लोग मिला के बोल सकते हैं यहाँ पे dV, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, इसका टोटल हम लोग वॉल्यूम ले लिए। तो यहाँ पे डेल W इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, PdV। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं क्लोज सिस्टम का, और आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा क्या था, मेरा एक क्लोज सिस्टम है, एक मेरा क्या है, क्लोज है, क्लोज सिस्टम है,
क्लोज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से एनर्जी मेरा आउट हो सकता है लेकिन मेरा मास आउट नहीं होगा, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे जो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू निकाले पी डी वी, तो ये ऑलवेज किसके लिए अप्लाई होता है, दिस इज अप्लाई फॉर क्लोज सिस्टम। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, तो ये जो निकला मेरा दिस इज कॉल्ड मेरा साइक्लिक का निकल गया। ठीक है, ये किसका निकला, मेरा साइकिल का निकला, कंप्लीट साइकिल का निकला मेरा वर्क डन। ठीक है, और ये किसके लिए हो जाता है, मेरा रिवर्सिबल के लिए हो जाता है, रिवर्सिबल, या फिर बोल सकते हो क्वासी स्टैटिक्स। तो या इसको हम लोग बेटर रहेगा क्वासी स्टैटिक कहना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस, काफ़ी ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वासी स्टैटिक के लिए मेरा लगता है। एंड अगर यही बात करेगा हम लोग क्लोज सिस्टम का, ओपन सिस्टम का हो जाता, तो ओपन सिस्टम का हम लोग लेते हैं माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं VDP, माइनस VDP लेते हैं ओपन सिस्टम के लिए। खैर इसको जाने दो, ये सारे को मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे एक चीज़ आपको पता चल गया, जो आप लोग को बताना था वो मैं सबको इरेज करता हूँ। क्या पता चला यहाँ से कि सर हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए जब वर्क डन लेंगे तो वो क्या हो जाता है, वर्क डन हम लोग लेते हैं PdV। ठीक है, ये आपको पता चल गया, चलो ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्योंकि यही हम लोग हर जगह पे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग सारे प्रोसेस का बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रोसेस होता है वो हम लोग लेते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर मेरा कांस्टेंट होता है। तो हम लोग अगर पीवी डायग्राम में आपको बताऊं यहाँ पे PNV, तो यहाँ पे क्या प्रेशर कांस्टेंट है, इट मीन्स इस तरह का कुछ जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। यहाँ पे क्या देखेंगे, मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा कितना बना रहा है, एरिया कुछ बना रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एरिया बना रहा है, इतना मेरा एरिया बना रहा है। समझ आया कि नहीं, इतना मेरा एरिया यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सर वर्क डन इक्वल टू आपने बताया था इंटीग्रेशन हो जाता PdV पूरा साइकिल का। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट है, मैंने कहा था आइसोबारिक ले रहा ना प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे हम लोग DV का। और यहाँ पे वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V1 से लेकर V2 तक जा रहा है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, V1 से लेकर V2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं DV को क्या हो जाएगा, V इंटू यहाँ पे आ जाएगा मेरा V1 टू V2, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P इंटू V2 माइनस V1। तो ये मेरा निकल गया वर्क डन फॉर आइसोबारिक केस। तो आइसोबारिक के केस में वो वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाता है, P कांस्टेंट एंड V2 माइनस V1, क्योंकि V है चेंज इन प्रेशर। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो कि प्रेशर था, चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। तो ये मेरा निकल जाता है किस केस में, ये मुझे वर्क डन निकल जाता है इन केस ऑफ आइसोबारिक। समझ आया, जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। एक प्रोसेस का मेरा हो गया। देखो दूसरा तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं इसको, हम लोग A मान लेंगे, इसको B, इसको C एंड D। और आपको पता है रेक्टेंगल का जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं, कोई भी रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका जो लेंथ होता है ब्रेथ होता है उसको L इंटू B कर देते हैं, वहाँ से मुझे एरिया निकल जाता है। उसी तरह अगर मुझे एरिया निकालना, एरिया ऑफ ABCD, इसको हम लोग ले लेंगे ABCD, PV डायग्राम में जो दिया गया है, तो ABCD का क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल टाइप से है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग लेंगे ABCD का, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग करेंगे कि भाई यहाँ एरिया हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यहाँ तक का लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हायर क्या है मेरा प्रेशर, यहाँ तक जाएगा, मान लो P1 है, तो मेरा P1 हायर है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रेशर है। तो ये हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से मेरा P1 0 तो कुछ वैल्यू होगा नहीं, तो फिर भी निकलेगा P1 V2 माइनस V1 एंड P। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा एरिया, यहाँ से भी निकल सकता है। और एरिया से मुझे देता क्या है, ये एरिया जो है ये देता है मेरा वर्क डन, तो यहाँ से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो याद रखना मेरा जो PV डायग्राम का एरिया होता है वो क्या देता है, मुझे वर्क डन देता है। तो आप ऐसे भी वर्क डन निकाल सकते हो, एरिया से भी। अपन नॉर्मली PV इक्वल टू जो आपका W इक्वल टू PdV है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हो वर्क डन। तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में मेरा वर्क डन क्या हो जाता है। ना हम लोग सेकंड प्रोसेस का बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस हम लोग लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक। अब हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक के बारे में। ठीक है, आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या हो जाता है मेरा कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग फिर से PV डायग्राम देखते हैं। तो ये हो गया मेरा PV डायग्राम। अब यहाँ पे बोला वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब इस तरह का कुछ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, 1 से लेकर 2 तक जा रहा। तो हाँ, प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर जो है ये यहाँ पे P1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू PdV जानते हैं, PdV
राइट, ये हम लोग जानते हैं। नाउ यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है वो मेरा जीरो हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। आप देखो इसका एरिया भी कुछ नहीं निकलेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू पी करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो, यानी वर्क डन जो निकलता है मेरा वो जीरो होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखिएगा आइसोकोरिक के केस में मेरा वर्क डन क्या निकलता है, जीरो निकलता है। समझ आए कि नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये मान लो मेरा जो है इस तरह करके लेंगे तो यही मेरा V1 और यही मेरा V2, तो V1 और V2 के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूँगा, चलो उसको और अच्छे से मैं अगर बताऊँगा इजी तरीका में, तो क्या बोल सकते हैं कि सर वर्क डन इक्वल टू P है, ठीक है, इंटीग्रेशन P, और यहाँ पे V2 माइनस V1 है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब V2 भी V1 और V2 मेरा सेम है, या फिर P2 कुछ भी ले लो तो कट के तो जीरो आ ही जाना है। तो घुमा फिरा के आप देखिएगा कि वर्क डन आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। एंड अगर आप दूसरा मैंने क्या बताया था, एरिया बेसिस पे, अगर हम लोग एरिया आप ABCD लेंगे तो यहाँ पे कोई एरिया बन ही नहीं रहा, नीचे तरफ कोई एरिया आ ही नहीं रहा, एकदम पतला सा स्ट्रिप है। तो एरिया भी यहाँ पे कोई एरिया देखने को नहीं मिल रहा। P1 एंड P2 का एरिया तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे के बीच में, इस तरह नीचे एरिया हम लोग लेते हैं, तो नीचे यहाँ कोई एरिया बन नहीं रहा, एक लाइन जैसा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज नो एरिया, यहाँ मुझे कोई भी एरिया नहीं मिल रहा, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पे एरिया भी जो मेरा ऑलमोस्ट जीरो मिला, इसीलिए वर्क डन यहाँ का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ आए कि नहीं ये चीज़। चलो सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस का हम लोग बात करते हैं, इसी में हम लोग इरेज करते हैं, आगे चल जाते हैं। यहाँ पे थर्ड प्रोसेस हम लोग बात करते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल के केस। क्या देखेंगे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल में से होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस PROCESS, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इसके केस देख लेते हैं। चलो ठीक है, आइसोथर्मल का अगर PV डायग्राम में बताऊं तो आइसोथर्मल कुछ इस तरह से जाता है। ये जो हो जाता है, दिस इज कॉल्ड योर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का ग्राफ होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का मुझे तरीका आपको PV इक्वल टू MRT से निकालना पड़ेगा। बिकॉज आपको चाहिए क्या, वर्क डन मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, वर्क डन चाहिए, और वर्क डन इक्वल टू हो जाता है PdV। नाउ यहाँ तो मुझे यहाँ ग्राफ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, PV मतलब गैस कांस्टेंट, PV इक्वल टू MRT। नाउ आपको पता है मास जो हम लोग एक यूनिट मास ले लेते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया। R तो ऑब्वियसली मेरा कांस्टेंट पहले से ही है, और ये चूंकि आइसोथर्मल केस है तो टेम्परेचर भी मेरा कांस्टेंट हो गया। बचा क्या, PV इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, ओके। और हम लोग यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग P इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा C/V आ जाएगा। समझ आए कि नहीं, P इक्वल टू C/V, याद रखना इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ओके। एंड दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई P1V1 इक्वल टू दो प्रोसेस के लिए तो P2V2 भी ले सकते हैं, तो ये दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे आ जाता है मेरा वर्क डन पे। यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या जाता है, PdV। तो हम लोग P के जगह में C/V वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे कर देंगे C/V इंटू DV। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अब क्या कर सकते हैं भाई कि C को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि C आपको पता है कि ये क्या है मेरा कांस्टेंट था ना, तो C को बाहर निकाल लेंगे। C अगर बाहर निकल जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 1/V इंटू DV, 1/V इंटू DV बचेगा। और आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या होता है, log x होता है, ठीक है। ये सब तो बच्चा वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू C तो पहले से ही था, C यहाँ पहले से ही था, लेकिन आ जाएगा क्या मेरा ln/v, और वॉल्यूम मेरा क्या ले लेंगे, V2 से V1 ले लेंगे, ठीक है, मेरा चेंज हो रहा है। एंड यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या, C इंटू ln/V2 माइनस V1। ये मेरा क्या निकला, वर्क डन इक्वल टू मेरा निकला, वर्क डन इक्वल टू ये निकला। अब इसे देखो और हम लोग क्या क्या चेंज करके ला सकते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, यहाँ हम लोग देखे थे भाई, यहाँ इतना तो मुझे आ गया कि आप लोग ये समझ गए कि सर यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं C इंटू ln/PV/V2, लेकिन C इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, PV लिए थे ना। देखो P इंटू V था, तो हम लोग C के जगह में PV भी तो लग सकते हैं, तो PV ln/V2 माइनस V1 भी कर सकते हैं। एकदम इजी तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करके कोई भी चीज़ लाते हैं, ये ला सकते हैं। अच्छा, PV इक्वल टू हम लोग PV इक्वल टू MRT लिखते हैं ना, तो अगर M को हम लोग कांस्टेंट यूनिट के लिए लेते हैं तो PV इक्वल टू हम लोग RT भी बोल सकते हैं। तो PV के जगह में, इस PV के जगह में हम लोग RT भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग RT ln/V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं। ये सब का सब मेरा वर्क डन कहलाता है, ये सब का सब मेरा वर्क डन कहलाता है और हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल केस इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब का आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग C ln/V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं, PV ln/V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि P1V1 इक्वल टू P2V2 था, तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको मैं
शिफ्ट करके उधर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग चाहे तो इसका यूज़ कर लेना जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था। तो इस केस में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई P1 V1 ln V2 माइनस V1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भाई इज इक्वल टू P2 V2 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू मतलब P2 V2 ln V2 माइनस V1, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सब का सब जो है मेरा वर्क डन कहला सकता है। समझ आया? क्योंकि ये सब इस तरह का आपसे वैल्यू पूछ सकता है, तो इस सारी चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इतना सारा जो है सभी का सभी मेरा क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाता है। और एक चीज़ देख लो, चलो मुझे याद आ गया, इसी वैल्यू से, इस वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि P1 V1 इक्वल टू हो जाता है P2 V2। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखो कि अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे कि भाई P1 बाई P2, P1 को इधर ले आए, ठीक है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू बोल सकते हैं V1 बाई V2, ये भी तो बोल सकते हैं। तो आप क्या देखें कि P1 बाई P2 को हम लोग V1 बाई V2 से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर V1 बाई V2 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं P1 बाई P2 से। तो जहाँ जहाँ मेरा जो है V1 बाई V2 है, आप देखो यहाँ पे रेड कलर से देखो, यहाँ पे भी देखो V1 बाई V2 सा, यहाँ पे V1 बाई V2 है, यहाँ भी V1 बाई V2 है, यहाँ भी V1 बाई V2 है। यानी जहाँ जहाँ था सबको हम लोग फिर से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू लिख सकते थे PV ln कर सकते थे P1 बाई P2, क्योंकि हम लोग देखे थे, ये हम लोग मिला लिए थे कि V1 बाई V2 इक्वल टू होता है क्या मेरा P1 बाई P2। उसी तरह इसको भी हम लोग क्या कर सकते थे, W इक्वल टू RT ln P1 बाई P2। इसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं P1 बाई P2, V1 बाई V2 की जगह में यहाँ भी लिख सकते हैं P1 बाई P2। तो आइसोथर्मल केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आए? लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कौन सा, अगर ज़्यादातर आपको बोला जाए तो मैक्सिमम जो होता है वो हो जाता है PV इक्वल टू ये हो जाता है, या फिर दूसरा हम लोग करते हैं RT ln V1 माइनस V2। समझ आए? चलो, एंड P1 P2 ये आप लोग करके यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो अगर कुछ ऐसा कभी भी आया तो ये हमेशा यूज होता था, मतलब आपको पूछा जाएगा न्यूमेरिकल टाइप में या फिर ऐसे जनरली पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आइसोथर्मल केस के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग के पास दो बचा, एक बचा एडियाबेटिक, तो हम लोग चौथा नंबर में क्या देखेंगे, एडियाबेटिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट हम लोग देखेंगे। अब 1 सेकंड ज़्यादा थिकनेस हो गया, एडियाबेटिक के बारे में सॉरी, हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सॉरी, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स होता है जहाँ पे मेरा हीट जो होता है ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग मेरा कांस्टेंट होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग मेरा कांस्टेंट होता है, हीट ट्रांसफर मेरा नहीं होता, वो मेरा वैल्यू 0 रहता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी तरह का हीट ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा, या फिर इसको दूसरा भी बोल सकते हो कि हीट ट्रांसफर जो है वो मेरा ट्रांसफर मेरा 0 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेते हैं। देखो एडियाबेटिक जो होता है एक इंडेक्स हम लोग लेते हैं, एडियाबेटिक का कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। वो जो एडियाबेटिक कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एडियाबेटिक कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि इसमें हम लोग PV इक्वल टू जो यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट वो हम लोग गामा लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। पॉलीट्रोपिक में PV इक्वल टू N लेते हैं, लेकिन यहाँ पे PV इक्वल टू गामा लेते हैं। और ये जो गामा है ये बेसिकली होता है एडियाबेटिक इंडेक्स का होता है। ये क्या होता है मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स इसको कहते हैं। इसका भी काफ़ी हम लोग यूज़ किया जाता है और काफ़ी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा है एडियाबेटिक का वैल्यू कितना हो जाता है, तो याद रखना ये 1.4 होता है। किसके लिए? एयर के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.4 हम लोग लेते हैं। और जो मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स है ये होता है CP/CV होता है। और ये CP क्या होता है, ये होता है मेरा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट। ये हो जाता है क्या मेरा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड जो CV हो जाता है ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट होता है। तो आप अगर आपको बोलेगा कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो एडियाबेटिक इंडेक्स यानी कि गामा। तो एडियाबेटिक इंडेक्स गामा इक्वल टू हो जाता है CP/CV। याद रखना यहाँ पे, अगर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। CP/CV का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना CP का वैल्यू मेरा मैक्सिमम होता है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट जो प्रेशर होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। कितना होता है 1.005 होता है, एंड डिवाइड बाई CV का वैल्यू मेरा होता है 0.718। तो यहाँ से क्या पता चला कि CP जो है CP वो मेरा ज़्यादा होता है CV से,
राइट। और जब इसको आप कट कीजिएगा तब मेरा आ जाता है 1.4। इसीलिए मैंने कहा था कि गामा का वैल्यू यानी एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू 1.4 होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि गामा का वैल्यू 1.4 कहाँ से आया और सीपी का वैल्यू ज़्यादा। और दूसरा चीज़, अगर आपसे स्लोप पूछ दे तो स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ सीपी एंड सीवी। तो देन अगर आपको स्लोप पूछेगा तब याद रखना है कि मेरा सीवी का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो मेरा ज़्यादा होता है देन दी सीपी। ठीक है, सीपी से स्लोप से मेरा ज़्यादा होता है। देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, अगर आपको बोलेगा वैल्यू तो वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा होता है, सीपी का, ये बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा स्लोप, स्लोप किसका बड़ा होता है, तो मेरा सीवी का बड़ा होता है। स्लोप यानी कि स्लोप जब हम लोग देखेंगे सीपी एंड पीवी डायग्राम पे, तो ये जो मेरा स्लोप जाता है, ये स्लोप मीन्स समझ रहे हैं ना, जो जल्दी स्ट्रिप है, जो जल्दी गिरेगा उसको ज़्यादा स्लोप होता है। स्ट्रिप जो होता है, जैसे मान लो एक सीढ़ी मेरा कुछ इस तरह से है और दूसरा सीढ़ी कुछ, या फिर हम लोग कुछ अलग तरीका से बनाते हैं, इधर से बनाते हैं, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। एक सीढ़ी आपका ऐसे है और एक सीढ़ी आपका ऐसे है। आप बताइए कहाँ पे अगर हम लोग बोल रखेंगे वो जल्दी गिरेगा, तो आप बोलेंगे ये ए है और ये बी है, तो बोलेंगे सर बी वाले से मेरा जो है जल्दी स्लिप कर जाएगा। तो यानी कि ये बोलेंगे इसका, ये मेरा ज़्यादा स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, ये मेरा ज़्यादा है और इसका स्लोप मेरा कम है, मिनिमम है स्लोप। समझ आया, ये स्ट्रिप। तो मेरा जो सीपी है, मेरा सीवी हो जाता है, उसका स्लोप ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बात करेंगे वैल्यू किसका ज़्यादा होता है, तो सीपी का ज़्यादा होता है। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को ये सभी चीज़ का ध्यान में रखना है। नाउ मैंने क्या कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब भी हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो यूज करते हैं हम लोग क्या, एडियाबेटिक कंडीशन को, पीवी इक्वल टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोग वर्क डन इसका निकालते हैं, ये तो हम एडिशनल चीज़ आपको बता दिए। तो अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन आपको पता है कि क्या हो जाता है, वर्क डन मेरा हो जाता है सर इंटीग्रेशन पीडीवी, क्लोज प्रोसेस के लिए लेते हैं। ठीक है भाई साहब, एंड हम लोग अभी देखे थे एडियाबेटिक कंडीशन क्या हो जाता है, पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहेंगे तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डिवाइड बाई वी पे पावर गामा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर के जगह में हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, सी डिवाइड बाई वी पे पावर गामा इंटू डी वी, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे सी मेरा कॉन्स्टेंट है, वो मेरा बाहर चल जाएगा। ठीक है, बाहर कर दिए, ठीक है, हम लोग बाहर कर दिए। एंड यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई वी पे पावर गामा इंटू डी वी। हम लोग क्या करेंगे, वी पे पावर गामा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पे माइनस आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा इंटू डी वी आ जाएगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं। एंड इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि वी पे पावर माइनस एक्स का क्या हो जाता है, वी पे पावर माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई माइनस एक्स बोल रहे हैं, मतलब गामा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1 आ जाएगा, माइनस गामा प्लस 1। एंड चूंकि यहाँ पे डी वी है यानी कि चेंज प्रेशर होता है, यानी कि हो जाएगा क्या, V2 माइनस V1। इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल मेरा कांस्टेंट ये बाहर में चल जाएगा। एंड हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि 1 माइनस गामा को हम लोग बाहर कर लेंगे क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है। तो जब इसको बाहर कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस गामा कर सकते हैं, माइनस, ये माइनस मेरा था ना, माइनस इधर लगे, 1 को उधर कर दिए। अब भाई माइनस गामा प्लस 1 लिखे या फिर 1 प्लस गामा लिखे, सॉरी मतलब माइनस 1 प्लस गामा लिखे या फिर 1 माइनस गामा लिखे, बात तो एक ही है। तो बस यहीं पे हम लोग ये चीज़ कर दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भी इस चीज़ से दिक्कत ना होगा। ठीक है, वैसे सारे पेड कोर्स में हम लोग हर चीज़ को डिटेल वाइज आपको बताया जाता है अगर आप परचेज करते हो AJE का पेड कोर्स। तो नाउ कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या क्या है, मेरा वॉल्यूम बचा है। तो वॉल्यूम मेरा क्या बचा, V पे पावर आपका 1 माइनस, यहाँ पे भी गामा बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मेरा V1 से लेकर V2 तो अभी है ही। अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ मेरा था कांस्टेंट, यहाँ था 1 माइनस गामा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा पहले V2 अपर लिमिट मेरा हायर लोअर लिमिट होता है, तो आ जाएगा मेरा V2 पे पावर आ जाएगा 1 माइनस गामा, एंड माइनस करेंगे V1 पे पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए ना। इसको अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा देखो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। इसको समझोगे तो पॉलीट्रोपी भी एकदम सेम तरह प्रोसेस होता है। अब हमको कांस्टेंट को इंटू करा रहे हैं, इससे भी इंटू और इससे भी इंटू करा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू V2 1 माइनस गामा, एंड माइनस हो जाएगा कांस्टेंट इंटू V1 1 माइनस गामा। और आप लोग को अभी तक याद आ रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू जो हम लोग पुट किए थे वो वैल्यू पुट करेंगे। भाई क्या लिए थे, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखो कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिए थे, जो मेरा था एडियाबेटिक, मैंने कहा था कंडीशन, कांस्टेंट इक्वल लिए थे PV पे पावर गामा। तो हम लोग इसके जगह पे PV पे पावर गामा पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे C के जगह में क्या कर देंगे, PV पे पावर गामा, और V2 तो पहले से ही मेरा था 1 माइनस गामा, माइनस P पे जगह में फिर PV पे पावर गामा, एंड V1 पे पावर 1 माइनस गामा पहले से है, और नीचे में 1 माइनस गामा है ही।
ठीक है। आगे क्या करेंगे आप देखो, यहाँ पे जब भी मेरा बेस समान रहा, जैसे x पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट x पे पावर 3 कर देते। क्यों करते थे, अगर मेरा बेस सेम है तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, मतलब x पे पावर 1 + 2 आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखो, ये भी आपका b है, ये भी आपका b है, तो दोनों भी मेरा बेस सेम है, तो हम लोग इसको दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते, देखो चूंकि यहाँ पे P2 था ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, ये भी दोनों का 2 2 का वैल्यू है, ये हम लोग 1 1 का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखो V2 है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना, तो इन दोनों का बेस वैल्यू तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो यहाँ मेरा P2 आएगा एंड V2 पे पावर आ जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो गामा है, प्लस आ जाएगा मेरा 1, माइनस आ जाएगा गामा, तो माइनस से माइनस गामा खत्म हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे मेरा P1 लिखेंगे और V1 पे पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो गामा से गामा फिर खत्म, एंड यहाँ 1 माइनस गामा है ही। अब यहाँ पे मेरा फाइनल क्या निकला, फाइनल जो वैल्यू मेरा निकला P2 V2 1 निकला एंड माइनस P1 V1 1 1 माइनस गामा। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि P2 V2 माइनस P1 V1 और 1 माइनस गामा, और 1 माइनस गामा को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, माइनस दोनों की तरफ लगा देंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई P1 V1 को आगे आ गया और माइनस P2 V2 चल गया, और ये भी आप लोग का गामा -1 हो गया। तो अब देखो बेसिकली हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ध्यान देखो, ये मेरा निकाल रहे हैं वर्क डन। देखो वर्क डन हम लोग स्टार्ट किए थे, जो जितना जो हम लोग यहाँ पे फॉलो किए पाथ, ये किसका था, मेरा वर्क डन, यानी कि जो फाइनल हमको मिला वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड माई आपका वर्क डन। तो ये जो हमको मिला वही वर्क डन का वैल्यू मुझे मिला। तो वर्क डन आप लोग को याद रखना है कि जब भी हमें मेरा बोलेगा, किस केस में, ये जो हम लोग निकाले वो निकाले किसका, एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या देखें, हीट मेरा कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबेटिक के केस में जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा -1, वेयर गामा क्या हो जाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है जिसका वैल्यू होता है CP/CV इज इक्वल टू 1.4 लेते हैं, किसके लिए, एयर के लिए लेते हैं। और CP का जो स्लोप होता है वो मेरा CP और CV मेरा यहाँ बड़ा होता है, लेकिन स्लोप का अगर बात करेंगे तो CV मेरा ज़्यादा बड़ा होता है CP से। किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये बात की हम लोग स्लोप का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग का लास्ट एक बच गया, दैट इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक। तो हम लोग अब पॉलीट्रोपिक के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या कहता है। तो हम लोग अब देखेंगे पॉलीट्रोपिक के बारे में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आई होप सो आप लोग को इसमें मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा है, लेकिन इसके बाद आपको कभी भी कोई भी आपको किसी से पढ़ने का जरूरत नहीं है, जिस तरह से मैं आपको लोग बता रहा हूँ। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है वो क्या हो जाता है, PV पे पावर n इक्वल टू C लेते हैं। एडियाबेटिक के केस में हम लोग क्या लेते थे, PV पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक के केस में यहाँ क्या लेते हैं, बस गामा के जगह मेरा n आ जाता है। अब ये देखो, ये जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग अभी जस्ट देखे थे, देखो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एडियाबेटिक के बारे में, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर बात करेंगे, ठीक है, प्रोसेस का बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, यहाँ लिए थे PV पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ ले रहे PV पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ जो वर्क डन निकला था वो निकला था P1 V1 माइनस P2 V2 निकला था गामा -1। यहाँ जो मेरा वर्क डन निकलेगा सेम उसी तरह प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, या फिर से हम लोग W इक्वल टू PdV पे वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर का, एंड देन इसको हम लोग करेंगे तो फाइनल मेरा सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे गामा के जगह में बस n रिप्लेस हो जाएगा। मतलब वर्क डन क्या निकलेगा यहाँ पे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई जगह n, गामा के जगह में n यानी n-1, बस यही मेरा रिप्लेस कर जाएगा। और याद रखना कि n का जो वैल्यू हो जाता है वो मेरा गामा से छोटा होता है, यानी n का वैल्यू मेरा ज़्यादा होता है। इसका वैल्यू 1.4 होता है, n का वैल्यू इससे कम होता है 1.3 या फिर 1.2 के अप्रोक्स, यानी 1.3 और 1.2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो याद रखना कि मेरा n जो होता है छोटा होता है पॉलीट्रोपिक इससे। अच्छा, पॉलीट्रोपिक मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लो, दुनिया में जितने भी अब मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो सभी का सभी मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो याद रखना कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ हम लिख देते हैं ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इन नेचर, जो भी नेचर में मेरा होता है वो ऑल आर क्या होता है, आर कॉल्ड पॉलीट्रोपिक। क्या आ जाता है, पॉलीट्रोपिक। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ऐसा इसलिए हो जाता है, यहाँ जो PV पे पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है,
इस n का वैल्यू हम लोग अगर 0 पुट करेंगे तो मेरा आइसोकोरिक बन जाता है, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरा आइसोथर्मल बन जाता है, n का वैल्यू गामा पुट करेंगे तो मेरा एडियाबेटिक बन जाता है, n का वैल्यू अगर हम लोग n पुट करेंगे तो मेरा पॉलीट्रोपिक बन जाता है। तो यहाँ से आप क्या क्या देखें कि सभी तरह का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, तो वो मेरा आइसोकोरिक बन जाता है। तो यहाँ पे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, सभी तरह का प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑल प्रोसेस देखो, ये मेरा जो है वो आइसोकोरिक हो गया, 0 पुट करते हैं तो आइसोबारिक हो गया, मैं बताऊंगा 1 वैल्यू पुट करते हैं आइसोथर्मल, गामा वैल्यू पुट करते हैं। तो आप क्या देखें कि इससे हम लोग जितने प्रोसेस है सभी प्रोसेस को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसको भी मैं अच्छा से यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो कुछ इस तरह का लिखते हैं हम लोग, n का वैल्यू जो होता है वो गामा से छोटा लेकिन 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देख लो, इसका वैल्यू 1.4 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि 1 पॉइंट और 1.4 के बीच में जो है n का वैल्यू मेरा कहीं लाई करता है। समझ आया? ओके, लगभग हम लोग लेते हैं अधिकतर 1.3 लेते हैं, तो इसका आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। एंड बात किया था पॉलीट्रोपिक के बारे में, पॉलीट्रोपिक में वर्क डन क्या होता है, तो याद रखना पॉलीट्रोपिक क्या हो जाता है ना, इसमें हमको वर्क डन तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये मुझे वर्क डन अभी जस्ट मिला, वर्क डन मिला, तो वर्क डन तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ इसमें मेरा हीट भी ट्रांसफर करता है। इसके साथ क्या होता है, मेरा हीट भी ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है। मेरा ये क्या करता है, मेरा हीट ट्रांसफर भी टेक प्लेस करता है और वर्क डन भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, और ऐसा इसलिए हो जाता है, चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि ट्रांसफर, वर्क डन तो निकल गया भाई, हीट ट्रांसफर क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो जो टर्म होता है पॉलीट्रोपिक, ये ओरिजिनली जो डिस्क्राइब किया गया ना, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है जो कि ओपन और क्लोज सिस्टम ऑफ द गैस और वेपर इन्वॉल्व बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर टेक प्लेस। उस प्रॉपर्टी को ये चीज जो है वो दिखाता है और उस प्रॉपर्टी को ये कांस्टेंट रख के करता है। क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनो, ये चीज बस समझने वाली बात है, ये कोई नहीं बताता है कि भाई पॉलीट्रोपिक में वर्क डन के साथ साथ मेरा हीट ट्रांसफर क्यों होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा टर्म पॉलीट्रोपिक हो जाता है, ये जो पॉलीट्रोपिक टर्म है, इसको ओरिजिनली अगर हम लोग को डिस्क्राइब करेंगे ना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस मेरा हो जाता है। उस रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो मेरा ओपन के लिए भी काम करता है और क्लोज के लिए भी काम करता है। जब मेरा गैस और वेपर को देते हैं वो हीट एंड वर्क मेरा ट्रांसफर करता है। जब ऑल प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी है, उस सभी को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो आई होप सो कि ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। एंड और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर बात करेगा तो ये ओनली मेरा इसी प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस, और यहाँ ओनली मुझे वर्क मिलता है। लेकिन इनके सब अगर पॉलीट्रोपिक का बात करेगा तो यहाँ मुझे, आपको पता है कि मैंने कहा कि इसमें वर्क डन के साथ साथ आपको हीट ट्रांसफर भी देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहली बात ये ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के में जो होता है, जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सभी को इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एन का वैल्यू, सबका वैल्यू हम लोग पुट करके अलग अलग, जैसे मैंने कहा। एंड दूसरा चीज मैंने ये कहा कि पॉलीट्रोपिक जो प्रोसेस होता है वो मेरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल होता है प्रोसेस, और एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस था जो कि ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए काम करता है गैस और वेपर में, विच इज इन्वॉल्व इन बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर, जिसमें मेरा वर्क एंड मेरा हीट ट्रांसफर दोनों होता है। इसीलिए मेरा हीट भी आपको देखने को मिलेगा और वर्क ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, और इसमें जितने प्रॉपर्टी है सभी को हम लोग क्वेश्चन में रखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना। एंड चलिए क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। एक तरह से मैंने आपको एक पूरा चैप्टर बता दिया, ठीक है, इतना कोई नहीं बताता, लेकिन मैं इसलिए बता दिया था कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पे आप फंसे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये बोल रखा था कि वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ द एंड स्टेट डिपेंड ऑन। यहाँ किसका बात कर रहा मेरा एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक मतलब पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको पता था ये जो एडियाबेटिक है, यहाँ पे पॉलीट्रोपिक तो है नहीं कि जितने भी ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये ओनली ऑन मेरा सिर्फ उसी प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से मुझे वर्क डन ही मिलता है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्टिकुलरली एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2007 में आपको पूछा गया था क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। देखो यहाँ पे ये बोला गया है, बताइए कि विच ऑफ द ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मेरा कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और मैंने क्या कहा कि ये ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो कि मेरा ओपन के लिए या क्लोज के लिए, दोनों के लिए मेरा काम करता है, ठीक है। किसके लिए काम करता है, ओपन और क्लोज दोनों मेरा सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है। और विच इज इन्वॉल्व बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर, और इसमें मेरा वर्क भी होता है एंड हीट भी मेरा ट्रांसफर करता है। और कैसे हम लोग करते हैं, इसमें जितने भी प्रॉपर्टी है उसको ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं कि सारे जो मेरा प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या रहते हैं,
कांस्टेंट रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट को याद रखना है कि ये मेरा ओपन और क्लोज दोनों सिस्टम के लिए काम करता है, वर्क और हीट दोनों देता है, एंड और प्रॉपर्टी को इसमें कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रख के, जितनी प्रॉपर्टी होता है प्रेशर टेम्परेचर सभी को कांस्टेंट रख के काम करते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि पॉलीट्रोपिक के लिए पीवी पे पावर हम लोग क्या लेते हैं, n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जितने भी नेचर में ऑल टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सब वैल्यू को इससे हम लोग निकाल सकते हैं। n का वैल्यू हम लोग 0, n का वैल्यू इन्फिनिटी, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू और आ जाता है n, और n का वैल्यू गामा। गामा एडियाबेटिक, n पॉलीट्रोपिक, n इक्वल टू 1 एडिया आपका हो जाता है आपका आइसोथर्मल, n का वैल्यू 0 होता है कांस्टेंट प्रेशर, एंड n का वैल्यू गामा पुट करेंगे तो आइसोकोरिक। तो सभी का प्रोसेस हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप स्टेटमेंट डी नंबर, सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे वर्क डन तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे मुझे हीट ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस वाले में नहीं था। देखो इस वाले में डी ऑप्शन दिया गया था। डी कब होता, जब यहाँ पे एडियाबेटिक ना पूछ के पॉलीट्रोपिक पूछता। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, चेंज इन इंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल टेक प्लेस एट कांस्टेंट। किसमें, यहाँ बोल रहा कि बताओ जो मेरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा यानी कि डी क्यू होगा, या फिर डेल क्यू बोलना सही रहेगा, पाथ फंक्शन है तो डेल क्यू होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा मेरा किसके, इक्वल टू द हीट ट्रांसफर यानी कि चेंज इन इंथैल्पी आपका हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी का, डेल एच का। तो बोल रहा कि कब, क्या हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, क्या हम लोग जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब होगा, टेम्परेचर रखेंगे तब होगा, या वॉल्यूम रखेंगे या फिर इंटरनल रखेंगे, क्या रखते हैं तब मेरा वैल्यू कांस्टेंट मिलता है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो होता ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं कि भाई डेल क्यू इक्वल टू जानते हैं डी यू प्लस डेल डब्ल्यू जानते हैं, ठीक है भाई साहब। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू, और डब्ल्यू आपको पता है क्लोज सिस्टम के लिए लेते हैं पीडीवी, तो इसको हम बोल सकते हैं पीडीवी बोल सकते हैं, इजंट इट। ओके नाउ मैं ये कर सकता हूँ कि भाई साहब ये जो मेरा डी है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है डी है, और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है डी है, तो इसको डी को कॉमन में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डी कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा सर, यू प्लस पी बी हो जाएगा। एंड आपको पता है एंथैल्पी क्या हो जाता है, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, यही तो होता है ना। एंथैल्पी क्या हो जाता है मेरा, इंटरनल एनर्जी आ जाता है, ये मेरा क्या है इंटरनल एनर्जी है, एंड ये हो जाता है मेरा प्रेशर, और ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो जाता है मेरा वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम का इनटू लेते हैं एंड प्लस हम लोग कर देते हैं इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ से मुझे निकल जाता है एंथैल्पी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एच इक्वल टू यू प्लस पी भी आया, तो हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी इंटू एच। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डी एच मेरा आ गया, कब, जब हम लोग यहाँ पे लिए प्रेशर कांस्टेंट। अब बोलेंगे सर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कहाँ से आ गया, क्योंकि आपको पता है कि वर्कडन जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं यानी कि आइसोबारिक केस में लेते हैं तब मुझे वर्कडन क्या मिलता है, पीडीवी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर को हम लोग कन्वर्ट नहीं किए, पीडी का पीवी लिए। आपको पता है ना वर्कडन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है पीडीवी। जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, आइसोबारिक का केस लेते हैं, तब हम लोग पी जो वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है और पी भी चेंज होता है यानी कि डीवी हो जाता है। इसको आप ये मान लो या फिर पी इंटू वी टू माइनस वी वन मान लो, बात एक ही है। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं, तो ये कैसा हो गया मेरा आइसोबारिक, आइसोबारिक, क्योंकि आइसोबारिक मीन्स होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट के केस में आप देखें कि मेरा जो हीट ट्रांसफर होता है वो मेरा एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था मेरा। ओके यही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया था कि डेल की इक्वल टू डी एच कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोला गया था हीट ट्रांसफर, एंड यहाँ बोला गया एंथैल्पी के इक्वल। तो ये कब हुआ, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके ये भी आपका 2007 में पूछा गया था। अब 2010 में पूछा गया क्वेश्चन हीट एंड वर्क आर। हम लोग डिफाइन अभी हम लोग किए कि हीट एंड वर्क क्या हो जाता है। हम लोग पढ़े थे फंक्शन के बारे में, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। आप बताओ, खुद ही बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने बताया था हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, क्या हो जाएगा मेरा पाथ फंक्शन हो जाएगा। वाई, बिकॉज मैंने जस्ट बताया था कि जो मेरा हीट होता है ये मेरा इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, पहली बात तो ये। और अगर वर्क का भी बात करेंगे तो ये भी मेरा इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। वाई, बिकॉज ये दोनों का दोनों मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, ये मेरा पाथ फंक्शन होता है, ये मेरा पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं होगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं होगा तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, यानी कि डी नहीं लिख सकते हैं, डीपी नहीं है, डीटी नहीं है, ये सब नहीं है। ये जो है ये मेरा डेल लिखेंगे, डेल डब्ल्यू और डेल क्यू, बिकॉज बोथ आर पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया मेरा सी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एसएससी जे 2010 में पूछा गया था। आई होप सो आप लोग को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक आप लोग शेयर कीजिएगा। लाइक तो करना बनता है, आई होप सो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को लाइक करना बनता है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को इतना मेहनत दिया जा रहा है, रेगुलर आज में मिल रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा। एंड जितने भी टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करने बोलिए चैनल को, क्योंकि आप लोग पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा देखिएगा, अगर सही वॉच टाइम मिला, सही व्यू मिला, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अगर नहीं मिला तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग को जब बेनिफिट ही नहीं होगा तो मैं दिलाऊं क्यों, इतना मेहनत क्यों करूं। समझ आया कि नहीं, कि मुझे भी काम रहता है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर 100 भी स्टूडेंट अगर सही ढंग से रेगुलर देखते हो तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। मेरे लिए कम ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बट वो मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर पेड कोर्स किसी को परचेज करना है AJE का, तो आपको मिल सकता है। इंडिया का सबसे कम प्राइस में हम लोग AJE का पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 9000 क्वेश्चन सोल्यूशन भी आपको मिलेगा उसमें, और पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।